अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज पठान, अवामी विकास पार्टी नासिक शहर अध्यक्ष। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा करीबन 8-10 रोज पहले मैंने MACB लाइट सेक्शन डिपार्टमेंट को एक निवेदन दिया था। उस निवेदन में हमने मांग की थी नानावली मस्जिद के सामने जो हाई वोल्टेज की केबल है उसको अंडरग्राउंड करना था, और उसी के साथ साथ नानावली से जो ट्रैक्टर हाउस रोड जाता है सुन्नी चौक के पास से, वहाँ पर जो एक केबल है वो काफ़ी टुकड़ों टुकड़ों में थी, उसको बदलना था। और नानावली के अंदर तबेले के पास जो एक हमारा नया एरिया डेवलप हुआ है, उस एरिया में अंदर लाइट पोल नहीं है, तो वहाँ पर लाइट पोल लगाने की भी हमने उसमें मांग की थी। वैसे हमारे 3 मुद्दे थे उस निवेदन में। पहला था नानावली मस्जिद के सामने जो हाई वोल्टेज की केबल है उसको अंडरग्राउंड करना, नानावली से ट्रैक्टर हाउस जो रोड जा रहा है वहाँ पर एक टुकड़ों में जो हाई वोल्टेज की केबल है उसको चेंज करना, और उसी के साथ साथ जो एरिया में लाइट पोल नहीं है वहाँ पर नए लाइट पोल LED वाले लगाने के लिए। तो उसके ऊपर मुझे ये लेटर आया अभी, ये देखिए आप, ये लेटर आया है मुझे MACB के हेड ऑफिस से। ये हेड ऑफिस है, ये नीचे आप देखोगे यहाँ पर नासिक रोड में हेड ऑफिस है। नासिक रोड में हेड ऑफिस है। चीफ इंजीनियर की तरफ से लेटर मुझे आया है। इस लेटर में निवेदन देने के बाद में मुझे 2 पत्र में जवाब आया है। ये एक और ये तो है पहला, इसके अंदर एक जवाब आया, और ये है दूसरा। ये लेटर मुझे आए, और इस लेटर में जो MACB के लाइट सेक्शन के चीफ इंजीनियर है उनके तरफ से पत्र आया, और उन्होंने कहा कि हमने आपके निवेदन को संबंधित नीचे के जो अधिकारी हैं उनको फॉरवर्ड किया है, और इंशाल्लाह जल्दी उसके ऊपर काम शुरू होगा। अभी जो नानावली मस्जिद के पास का जो अंडरग्राउंड केबल का इशू था, ये भी इशू कई सालों से पेंडिंग था। हमारे एरिया के लोग सभी संबंधित अधिकारियों से इसमें वहाँ के लोगों ने चर्चा किए थे, कांटेक्ट किए थे, चाहे उसके अंदर फिर नगर सेवक हो, स्थानीय आमदार हो, खासदार हो, या इतर कोई डिपार्टमेंट के लोग हो, उनसे संपर्क किए और वो हाई वोल्टेज की केबल हटाने के लिए मांग किए, लेकिन कभी उसके ऊपर काम नहीं हुआ। इसलिए फिर मेरे पास में मैटर आया तो मैंने पेपर वर्क किया। नानावली के स्थानिक लोगों ने मुझे बताया, जैसे मैंने नानावली मस्जिद के सामने जो एक लाइट पोल था जो कई सालों से मस्जिद के हमारे गेट की खूबसूरती को दाग था, वो पोल, उसकी वजह से हमारे मस्जिद के गेट का लुक जाता था, और गेट के आगे जो स्पेस थी वो वापर में नहीं आती थी। तो उसके लिए भी कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि यह पोल हटाने के लिए हमने बहुत मेहनत की, लेकिन कभी हटा नहीं। अगर ये हट गया तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उसके लिए मैंने पेपर वर्क किया करीबन 1.5 साल, क्योंकि मैं पावर में नहीं हूँ, ना ही मैं नगर सेवक हूँ, ना कोई पोस्ट पे हूँ बड़ी, कोई सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हमारी, ना हम सत्ता में है, ना कोई पावरफुल विरोधी पक्ष है हमारा, ना कोई हमारे पार्टी के आमदार खासदार है जो कोई वसीला हो। लेकिन फिर भी मैंने अपनी लेवल पे पत्र व्यवहार करके उसमें नाना जान के हमारे करम था मेरे ऊपर, शहंशाह नासिक का, उस डेयरिंग के ऊपर मैंने काम किया और वो लाइट का पोल मस्जिद के सामने से हटाया। तो हमारे मोहल्ले के लोगों को, हमारे एरिया के लोगों को मेरे ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास आया, और उन्होंने बोला क्या जैसा ये मस्जिद के सामने का पोल हटा तो यार इसके लिए भी पेपर वर्क करके ये केबल अंडरग्राउंड हो गई, तो कम से कम हमारी जो टेरिस है उससे हमारे बच्चों को धोखा है। बच्चे टेरिस पे जाते हैं, खिड़कियों में जाते हैं, तो टच करने की वजह से उसको कई बच्चों को करंट भी लगा है, तो वैसे आगे अपघात ना हो। तो उसके लिए स्थानिक लोगों ने मुझे बोला पेपर वर्क करने के लिए,
तो सभी लोगों के मैंने उसके अंदर पूरे ग्राहक नंबर, डिटेल, उनके सिग्नेचर वगैरह लेके, उनकी सम्मति लेके उनका एक सम्मति पत्र बनाया और मेरे लेटर पैड पे मैंने एमएससीबी के हेड ऑफिस नासिक उनको, जो 4 डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिस है, वहाँ के चीफ इंजीनियर जो मेन हेड इंचार्ज है, उनको एक लेटर दिया। उसके बाद में और नीचे के जो जोन थे उन सभी जोनों को दिया और भद्रकाली सेक्शन के जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी मिला, उनसे ही बात किया। उन्होंने बोला हम तत्काल इसको ऊपर भी फॉरवर्ड करेंगे। वैसे तो मैंने ऊपर भी दे दिया, लेकिन नीचे की जो अधिकारी थे उन्होंने फॉरवर्ड करके ऊपर से मंजूरी लेके और जल्द से जल्द इसका हम काम करके दे देंगे। तो ठीक है, बहरहाल ये पहली शुरुआत थी, ये मेरे काम की पहली जीत। मुझे एमएससीबी की तरफ से लेटर, आश्वासन लेटर ही आया है कि हमने आपकी काम की, हमने आपके पत्र की दखल ली और दखल लेने के बाद हमने संबंधित डिपार्टमेंट को इसको फॉरवर्ड किया और जल्दी आपका काम करवाया जाएगा, ऐसा मुझे आश्वासन दिया गया इस पत्र के जरिए। तो इस वीडियो के जरिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एमएससीबी के चीफ इंजीनियर का, जिन्होंने मेरे काम की दखल ली और संबंधित अधिकारियों को ये काम के लिए फॉरवर्ड किया। इसी के साथ साथ मैं ऐसे ही नीचे के जो संबंधित अधिकारी है, जो चीफ इंजीनियर के नीचे की जो पोस्ट के अधिकारी है, इन सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस काम को जल्द से जल्द सैंक्शन करे, मंजूरी दे और जल्दी से इस काम को अमल वजूदी में लाए। उसी के साथ साथ मैं हमारे मोहल्ले के लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे इस काम के लायक समझा और मेरे ऊपर भरोसा किया। आपके भरोसे के हिसाब से मैंने जो पेपर वर्क करना था वो किया और ये पहली जीत है हमारी सबकी, जो पहला लेटर हमें मंजूरी का आया। इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पूरे मंजूरी नीचे तक मिलने के बाद में इसका एक टेंडर बनेगा, इसको एक निधि जो लगेगी वो किसके पास से अलाउड करेंगे, क्या करेंगे, या मेंटेनेंस में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उनका निर्णय है। ये संबंधित अधिकारी बैठ के चर्चा करके इसके ऊपर करीबन और 2 लेटर मुझे आने हैं अभी। अंतिम लेटर जब आएगा तो इंशाल्लाह अंतिम लेटर वो फाइनल होगा। ये भी फर्स्ट लेटर है, इसके बाद और 2 लेटर आने, मतलब टोटल 4 लेटर मुझे आएंगे और हर एक लेटर में पहला अप्रूवल मिलेगा। तो फर्स्ट अप्रूवल हमें मिल गया, जो चीफ इंजीनियर थे उनके ऑफिस के माध्यम से जो पत्र आया, इसमें संबंधित अधिकारी ने उनके नीचे के डिपार्टमेंट को वर्क कर दिया और ये काम की मंजूरी उन्होंने दे दी। अभी बाकी के जो नीचे के और डिपार्टमेंट है, इंशाल्लाह उनसे भी मंजूरी मिलेगी और जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा। और एक सबसे मेन बात कि काफ़ी एरिया में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जो स्थानीय नगर सेवक या स्थानीय जिम्मेदार अपने कामों को अंजाम नहीं देते हैं और वो प्रॉब्लम्स वापस पेंडिंग होती है। तो अगर आप लोगों के भी एरिया में कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत है या कोई भी मतलब काम को लेके या कोई और भी इश्यूज है जिसमें आपको हमारी मदद या हमारा गाइडलाइन चाहिए, तो आप लोग आवामी विकास पार्टी कार्यालय से हमसे संपर्क करें। हर वीडियो के नीचे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप लोग मुझसे फ़ोन के जरिए संपर्क करें। इंशाल्लाह कानून के दायरे में रहकर आपकी पूरी मदद की जाएगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग, मेरा यूट्यूब चैनल है एवीपी नासिक टीवी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें। मेरा पेज है एवीपी नासिक टीवी के नाम से, उसको भी लाइक करें ताकि आप लोग तक मेरी अपडेट पहुँचे और बाकी लोगों तक भी पहुँचे और आप लोग मेरे से जुड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये अपडेट सभी तक पहुँचे। इंशाल्लाह अगला लेटर जैसे आएगा फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी और उस लेटर में क्या निर्णय अधिकारी की तरफ से आया और क्या उनका बोलना है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।